सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करने का सोच रहे हैं और कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि क्या मैं सही तरीके से ट्रेड कर रहा हूं या बस किस्मत के भरोसे पैसा लगा रहा हूं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग मार्केट में आते हैं, चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, टिप्स फॉलो करते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो कहते हैं ट्रेडिंग काम नहीं करती। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग नहीं बल्कि हमारा तरीका काम नहीं करता। असली सवाल यह नहीं है कि मार्केट में पैसा बनता है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आपका तरीका लंबे समय तक पैसा बना सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि सफल ट्रेडर भावनाओं से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करते हैं। लेकिन सिस्टम पर भरोसा कैसे बने? यह भरोसा तब नहीं बनता जब 2 ट्रेड सही हो जाए, और नहीं तब बनता है जब किसी ने कहा कि यह स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है। भरोसा तब बनता है जब आप खुद देख चुके हों कि आपका तरीका अलग अलग परिस्थितियों में कैसा परफॉर्म करता है। यही वह जगह है जहां एक शब्द आता है, बैक टेस्टिंग। इस वीडियो में हम किसी जादुई फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, न ही किसी जल्दी अमीर बनने वाली कहानी की। हम उस बेसिक चीज की बात करेंगे जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की नींव होती है और जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप बार बार एंट्री लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं, अगर हर लॉस के बाद आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, अगर आपको नहीं पता कि आपका सिस्टम सच में काम करता है या नहीं, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज हम साफ शब्दों में समझेंगे कि ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है, यह आपको कैसे भावनाओं से बचाती है, कैसे गलतियों को बिना पैसा गंवाए सिखाती है और कैसे एक आम ट्रेडर को एक डिसिप्लिन ट्रेडर में बदल देती है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंदाजे से बाहर निकलकर प्रोसेस में आना चाहते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक सीरियस स्किल की तरह सीखना चाहते हैं, तो आगे आने वाली हर बात आपके लिए मायने रखेगी। अब हम सीधे उस नींव से शुरू करेंगे जिस पर एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम खड़ा होता है। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वे पहले पैसा लगाते हैं और बाद में सीखते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स पहले सीखते हैं और बाद में पैसा लगाते हैं। यही फर्क तय करता है कि कोई ट्रेडर लंबे समय तक टिकेगा या कुछ महीनों में मार्केट छोड़ देगा। जब आप किसी चार्ट पर एंट्री लेते हैं, तो असल में आप यह दावा कर रहे होते हैं कि इस स्थिति में प्राइस के आपके अनुमान के अनुसार चलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन यह दावा किस आधार पर है? क्या यह सिर्फ फीलिंग है? क्या यह किसी ने कहा इसलिए है, या फिर आपके पास इसके पीछे ठोस डेटा है? बैक टेस्टिंग इसी सवाल का जवाब है। बैक टेस्टिंग का मतलब है अपने ट्रेडिंग रूल्स को पुराने मार्केट डेटा पर लागू करके यह देखना कि अगर यही सिस्टम पहले इस्तेमाल किया जाता तो उसका रिजल्ट क्या होता। यह सिर्फ यह देखने का तरीका नहीं है कि कितने ट्रेड प्रॉफिट में गए, बल्कि यह समझने का तरीका है कि आपका सिस्टम किन परिस्थितियों में काम करता है और किन में नहीं। जब आप बिना बैक टेस्टिंग के ट्रेड करते हैं, तो आप हर बार एक नई उम्मीद के साथ एंट्री लेते हैं और हर लॉस के बाद खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन जब आपने पहले ही 100 या 200 ट्रेड का डेटा देख लिया होता है, तब आप जानते हैं कि लॉस भी इस गेम का हिस्सा है और आपका काम सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी हर समय काम नहीं करती, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती हैं जिनकी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होती है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक ट्रेड पर औसतन आपका सिस्टम आपको पैसा देता है या आपसे लेता है। ये नंबर अनुमान से नहीं निकलता, ये सिर्फ बैक टेस्टिंग से निकलता है। जब आप देखते हैं कि 100 ट्रेड में 40 ट्रेड गलत हुए, 60 सही हुए और कुल मिलाकर अकाउंट बढ़ा, तब आपको पहली बार एहसास होता है कि ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का खेल नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। यही सोच आपको भावनाओं से अलग करती है। अधिकतर नए ट्रेडर हर चार्ट को अलग कहानी की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार कुछ खास होगा, इस बार मार्केट अलग चलेगा। लेकिन जब आप बैक टेस्ट करते हैं तो आप समझते हैं कि चार्ट बदलता रहता है, लेकिन बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। आप यह भी सीखते हैं कि किसी भी सेटअप में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ एंट्री नहीं होती, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट होता है। आप देख पाते हैं कि एक ही स्ट्रेटेजी अलग अलग स्टॉप लॉस,
और टारगेट के साथ कितने अलग नतीजे देती है। यही वह जगह है जहां आप सिस्टम को रिफाइन करना शुरू करते हैं, अनावश्यक नियम हटाते हैं, जरूरी नियम मजबूत करते हैं और अपने ट्रेडिंग को सिंपल लेकिन इफेक्टिव बनाते हैं। बैक टेस्टिंग आपको एक और बहुत बड़ा फायदा देती है। यह आपको खुद से ईमानदार बनाती है। लाइव ट्रेडिंग में हम अक्सर अपनी गलतियों को मार्केट पर डाल देते हैं। कभी कहते हैं न्यूज की वजह से हुआ, कभी कहते हैं ऑन ऑपरेटर ने खेल कर दिया। लेकिन जब आप पुराने चार्ट पर अपने नियम लगाते हैं तो कोई बहाना नहीं चलता। वहां सिर्फ आपका सिस्टम होता है और उसका रिजल्ट होता है। आप साफ देख पाते हैं कि कहां आपने रूल तोड़ा, कहां आपने जल्दी एंट्री ली, कहां आपने डर की वजह से जल्दी एग्जिट कर लिया। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि समस्या मार्केट में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन में है। जब यह समझ बनने लगती है तब ट्रेडिंग आपके लिए एक भावनात्मक रोलर कोस्टर नहीं रहती बल्कि एक प्रोसेस बन जाती है। आप हर दिन मार्केट से कुछ सीखते हैं लेकिन बिना पैसा गंवाए, क्योंकि सीखने का असली मैदान अब आपका बैक टेस्टिंग डेटा बन जाता है। यही वह बुनियाद है जिस पर आगे आपका पूरा सिस्टम खड़ा होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एंट्री, एग्जिट, रिस्क और रिवॉर्ड सब कुछ पहले से परिभाषित होता है और जहां आप हर ट्रेड को एक जुए की तरह नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन की तरह लेते हैं। यही समझ आपको धीरे धीरे भीड़ से अलग करती है और यहीं से ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड स्किल बनना शुरू करती है। जब आप यह समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग प्रिडिक्शन नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी का खेल है, तब अगला सबसे जरूरी सवाल खुद से यह होता है कि क्या मेरा सिस्टम सच में मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा दे सकता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे 2-3 अच्छे रिजल्ट देखकर मान लेते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है और बिना सोचे समझे असली पैसे से ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले एक ही कसौटी होती है, डेटा। बैक टेस्टिंग आपको यही डेटा देती है और यह बताती है कि आपके सिस्टम का असली चेहरा क्या है, बिना किसी भावनात्मक फिल्टर के। जब आप अपने रूल्स को पुराने चार्ट पर लागू करते हैं तब आपको सिर्फ जीत और हार नहीं दिखती बल्कि आपको अपने सिस्टम का बिहेवियर दिखता है। आप देखते हैं कि किन मार्केट कंडीशंस में आपका सेटअप सबसे ज्यादा काम करता है। क्या वह ट्रेंडिंग मार्केट में बेहतर है या रेंज में? क्या हाई वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है या लो वॉलेटिलिटी में आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते? यह सारी जानकारी आपको लाइव ट्रेडिंग में नहीं मिलती, क्योंकि वहां हर ट्रेड के साथ पैसा जुड़ा होता है और भावनाएं बीच में आ जाती हैं। बैक टेस्टिंग आपको बिना इमोशनल प्रेशर के सीखने का मौका देती है। यहां एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है। ज्यादातर ट्रेडर हर ट्रेड को लाइफ और डेथ की तरह लेते हैं। एक लॉस होता है तो पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, एक प्रॉफिट होता है तो खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने सिस्टम का 100 या 200 ट्रेड का रिकॉर्ड देख चुके होते हैं तब आपको समझ में आता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक सैंपल है। असली कहानी पूरी सीरीज में होती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल्स हर ट्रेड को नहीं बल्कि अपने एज को फॉलो करते हैं। एज का मतलब है वह स्टैटिस्टिकल एडवांटेज जो आपके सिस्टम को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाता है और इस एज को आप सिर्फ बैक टेस्टिंग से पहचान सकते हैं। बैक टेस्टिंग आपको रिस्क को देखने का नजरिया भी बदल देती है। लाइव ट्रेडिंग में हम अक्सर सोचते हैं कि कितना कमा सकते हैं, लेकिन बैक टेस्टिंग आपको पहले यह दिखाती है कि कितना गंवा सकते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके सिस्टम में लगातार 5 या 7 लॉस भी आ सकते हैं, तब आप समझते हैं कि पोजीशन साइजिंग और रिस्क पर ट्रेड कितनी जरूरी है। आप यह सीखते हैं कि अगर हर ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क लिया तो एक खराब सीरीज आपका पूरा अकाउंट खत्म कर सकती है। यहीं से आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपका फोकस एक्साइटमेंट पर नहीं बल्कि सर्वाइवल और कंसिस्टेंसी पर होता है। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी जैसी कोई चीज नहीं होती। हर सिस्टम में ड्रॉडाउन होता है, हर सिस्टम में लूजिंग स्ट्रीक होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ सिस्टम आपको लंबे समय में आगे ले जाते हैं और कुछ आपको पीछे। बैक टेस्टिंग आपको यह सच्चाई पहले ही दिखा देती है ताकि आप अवास्तविक उम्मीदों के साथ मार्केट में न उतरें। आप सीखते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब हर बार जीतना नहीं
बल्कि हर बार अपने नियमों का पालन करना है, चाहे सामने का ट्रेड प्रॉफिट दे या लॉस। सबसे गहरी बात यह है कि बैक टेस्टिंग आपको खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। जब आपने खुद देखा होता है कि आपका सिस्टम डेटा में काम करता है, तब लाइव ट्रेडिंग में आप बहाने नहीं बनाते, आप बीच में नियम नहीं बदलते, आप डर या लालच में आकर एग्जिट नहीं करते। आप जानते हैं कि यह प्रोसेस पहले भी काम कर चुका है और अगर मैं इसे लगातार फॉलो करूंगा तो आगे भी काम करेगा। यही विश्वास आपको भीड़ से अलग करता है। यहां से ट्रेडिंग आपके लिए रैंडम डिसीजंस की श्रृंखला नहीं रहती, बल्कि एक मेजर्ड प्रोसेस बन जाती है जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और जहां आप मार्केट से नहीं बल्कि अपने सिस्टम से जुड़े रहते हैं। जब आपके मन में यह विश्वास बन जाता है कि आपका सिस्टम डेटा पर खड़ा है और आपकी सोच प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, तब असली काम शुरू होता है और वह है अपने सिस्टम को सही तरीके से परखना और निखारना। बहुत से लोग बैक टेस्टिंग को सिर्फ एक बार का काम समझ लेते हैं, जैसे 2-3 साल का डेटा देखा और मान लिया कि अब सब कुछ सेट है। लेकिन सच यह है कि बैक टेस्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आप न सिर्फ अपने सिस्टम की ताकत देखते हैं बल्कि उसकी कमजोरियों को भी साफ साफ पहचानते हैं। जब आप चार्ट पर पीछे जाकर अपने रूल्स को लागू करते हैं, तब हर ट्रेड आपको कुछ सिखाता है। आप देखते हैं कि कहां आपकी एंट्री बहुत जल्दी हो गई, कहां आपने कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड लिया और कहां आपने डर की वजह से सही मौके को छोड़ दिया। यहां सबसे बड़ी सीख यह होती है कि गलती स्ट्रेटेजी में कम और एग्जीक्यूशन में ज्यादा होती है। आप महसूस करते हैं कि वही सिस्टम, वही सेटअप अलग अलग परिणाम क्यों दे रहा है और धीरे धीरे आप समझते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ एक जैसा सिस्टम नहीं बल्कि एक जैसा व्यवहार है। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, रिफाइनमेंट। बैक टेस्टिंग का असली उद्देश्य यह नहीं है कि आप किसी स्ट्रेटेजी को ज्यों का त्यों मान लें, बल्कि यह है कि आप उसे बेहतर बनाते जाएं। आप अलग अलग स्टॉप लॉस, अलग अलग टारगेट और अलग अलग टाइम फ्रेम पर अपने नियमों को आजमाते हैं। आप देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में आपका सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, जहां ड्रॉडाउन सीमित होता है और इक्विटी कर्व धीरे धीरे ऊपर जाती है। यह प्रक्रिया आपको सिखाती है कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर बार बड़ा प्रॉफिट नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। बैक टेस्टिंग आपको एक और गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है और वह है पेशेंस। जब आप देखते हैं कि कुछ सेटअप महीनों में सिर्फ कुछ ही बार आते हैं लेकिन वही आपके सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, तब आपकी जल्दबाजी अपने आप कम होने लगती है। आप हर मूव पर कूदना छोड़ देते हैं और सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जो आपके सिस्टम के दायरे में आते हैं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यही बदलाव आपको भीड़ से अलग करता है। अब आप मार्केट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने मौके का इंतजार करते हैं। इसी प्रक्रिया में आप यह भी सीखते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जब आप ट्रेड करें तो वह आपके एज के साथ हो। एज वही स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है जो आपने अपने डेटा में देखा है। जब यह एज आपके सामने नंबर्स में होता है, तब आप फियर और ग्रीड से बाहर निकलकर लॉजिक पर काम करते हैं। आप जानते हैं कि 1 या 2 लॉस कुछ भी साबित नहीं करते और 1 या 2 प्रॉफिट भी नहीं। असली सच्चाई हमेशा सैंपल साइज में छिपी होती है और बैक टेस्टिंग आपको वही सैंपल साइज देती है। धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग एक अलग ही स्तर पर पहुंचने लगती है। अब आप चार्ट देखते समय सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। आप यह समझते हैं कि यह मूव आपके सिस्टम के अनुसार है या नहीं, यह एंट्री आपके रिस्क रूल्स में फिट बैठती है या नहीं, और यह ट्रेड आपकी ओवरऑल एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएगा या घटाएगा। यहां से ट्रेडिंग आपके लिए रोमांच नहीं रहती बल्कि एक बिजनेस डिसीजन बन जाती है। आप हर फैसले को उसी तरह लेते हैं जैसे कोई बिजनेसमैन अपने निवेश का फैसला करता है, ठंडे दिमाग से, डेटा के आधार पर, बिना जल्दबाजी के। यही वह स्तर है जहां बैक टेस्टिंग सिर्फ एक टूल नहीं रहती बल्कि आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। आप मार्केट में कुछ भी नया देखने से पहले यही पूछते हैं कि इसका रिकॉर्ड क्या कहता है, इसका इतिहास क्या बताता है और यह मेरे सिस्टम के साथ कैसे फिट बैठता है। इस तरह आप हर दिन थोड़ा और मैच्योर होते जाते हैं और आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे एक आदत नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल प्रोसेस बन जाती है।
जिसमें हर कदम मापा हुआ होता है, हर जोखिम समझा हुआ होता है और हर निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से निकलता है। जब आपकी सोच में यह बैठ जाता है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बैक टेस्टिंग उसकी रिसर्च लैब, तब आप मार्केट को देखने का तरीका ही बदल देते हैं। अब आप किसी भी मूव को देखकर उत्साहित नहीं होते, बल्कि यह पूछते हैं कि क्या यह मूव मेरे सिस्टम के दायरे में आता है या नहीं। यहीं से एक और बहुत ज़रूरी समझ पैदा होती है, हर अच्छा दिखने वाला ट्रेड अच्छा ट्रेड नहीं होता। बैक टेस्टिंग आपको यह सिखाती है कि चार्ट पर जो चीज़ खूबसूरत लगती है, ज़रूरी नहीं कि वह आपके अकाउंट के लिए सही भी हो। आपने अपने डेटा में पहले ही देख लिया होता है कि कौन से सेटअप बार बार फेल होते हैं और कौन से आपको लॉन्ग टर्म में आगे ले जाते हैं। यहीं पर ज़्यादातर ट्रेडर और प्रोफेशनल के बीच असली फर्क दिखाई देता है। आम ट्रेडर मार्केट के हर मूव में मौका देखता है, जबकि प्रोफेशनल सिर्फ उन्हीं मौकों को चुनता है जिनका रिकॉर्ड उसके पास है। बैक टेस्टिंग आपको यह आत्मविश्वास देती है कि आप बाहर भी रह सकते हैं। जब आपके सामने ऐसा सेटअप आता है जो आपके सिस्टम से मेल नहीं खाता, तब आप बिना किसी पछतावे के उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर छोड़ा हुआ ट्रेड नुकसान नहीं है, बल्कि कई बार वही सबसे अच्छा फैसला होता है। बैक टेस्टिंग का एक और गहरा फायदा यह है कि यह आपको ड्रॉडाउन के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। जब आपने अपने डेटा में देखा होता है कि आपके सिस्टम में कभी कभी लगातार कई लॉस आते हैं, तब लाइव ट्रेडिंग में वैसा होने पर आप घबराते नहीं। आप जानते हैं कि यह प्रोसेस का हिस्सा है। आप अकाउंट देखकर डरते नहीं, आप नियम देखकर टिके रहते हैं। यही वह मानसिक मजबूती है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती। वे कुछ लॉस के बाद सिस्टम बदल देते हैं, स्ट्रेटेजी बदल देते हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास अपने सिस्टम का इतिहास होता है, तब आप जानते हैं कि बीच के उतार चढ़ाव असली कहानी नहीं है। असली कहानी हमेशा लंबी दूरी में लिखी जाती है। इसी दौरान आप यह भी सीखते हैं कि जोखिम को कैसे मैनेज करना है। बैक टेस्टिंग में आप साफ देख पाते हैं कि अगर आपने हर ट्रेड में ज्यादा रिस्क लिया होता, तो वही सिस्टम आपको खत्म कर देता, और अगर आपने रिस्क को सीमित रखा होता, तो वही सिस्टम आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता। यहाँ आपको रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब समझ में आता है। यह सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, यह अपने पूरे गेम को इस तरह डिजाइन करने का नाम है कि आप सबसे खराब समय में भी खेल से बाहर ना हो। बैक टेस्टिंग आपको वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाती है, ताकि आप असली मार्केट में उस स्थिति से डरे नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार रहें। धीरे धीरे आपकी सोच में एक और बड़ा बदलाव आता है। आप रिटर्न को चेस करना बंद कर देते हैं और प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करते हैं। अब आप यह नहीं पूछते कि आज कितना कमा सकते हैं, बल्कि यह पूछते हैं कि आज मैंने अपने नियमों का कितना पालन किया। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही बदलाव ट्रेडिंग को कला से विज्ञान की ओर ले जाता है। जब आप अपने हर फैसले को डेटा के साथ जोड़ते हैं, तब आप खुद को भी मापने लगते हैं। आप देखते हैं कि कौन से लॉस सिस्टम के थे और कौन से आपकी गलती से आए, और यहीं से आपका असली सुधार शुरू होता है। इस स्तर पर आकर ट्रेडिंग आपके लिए रोमांच या डर का खेल नहीं रहती, बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया बन जाती है। आप मार्केट के शोर से अलग होकर अपने नियमों की आवाज सुनते हैं। आप जानते हैं कि हर दिन प्रॉफिट होना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि हर दिन आप अपने सिस्टम के भीतर रहें। बैक टेस्टिंग ने आपको यह सिखा दिया होता है कि लंबी रेस में जीतने के लिए छोटे उतार चढ़ाव को स्वीकार करना पड़ता है। यही समझ आपको भावनाओं से ऊपर उठाती है, और यहीं से आपकी ट्रेडिंग एक भीड़ का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति बन जाती है, जिसमें हर कदम के पीछे तर्क होता है, हर जोखिम पहले से जाना हुआ होता है, और हर निर्णय किसी अनुमान पर नहीं, बल्कि आपके अपने डेटा पर टिका होता है।